जय श्री राधे भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आज श्री पद्मा एकादशी के शुभ अवसर पर हम श्री ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि सुंदर भगवान का सिंहासन है, श्री लड्डू गोपाल की फोटोज हैं, विष्णु भगवान की भी कुछ तस्वीरें हैं जो कि शेषनाग पर विराजमान हैं। श्री रामचरितमानस और श्री हनुमान चालीसा के साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर श्री ठाकुर जी का शंख से सुंदर स्नान हो रहा है। ठाकुर जी का अगर शंख से स्नान अधिक मास में किया जाए तो ये बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि शंख भगवान के हस्त कमलों में रहता है और शंख भगवान को बहुत प्रिय है। इसलिए हमें भगवान को लोटे तांबे के पात्रों से स्नान करने की बजाय हमें श्री ठाकुर जी का सुंदर शंख से स्नान कराना चाहिए। पद्मा एकादशी अधिक मास में पड़ती है। अधिक मास का बहुत फल होता है। इसमें अगर हम एक राम जपेंगे तो उसका 100 राम का फल मिल जाएगा। आप समझ सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर और मनमोहक साल होता है। ये बस 1 महीने के लिए ही आता है। अधिक मास लगभग सबको इसमें व्रत करने चाहिए, इसमें भगवान की पूजा करनी चाहिए, भगवान की अर्चना। मैं खाटू श्याम जी की भी बहुत मानता हूँ, इसलिए मैं श्री खाटू श्याम जी का भी यहाँ पे स्नान कर रहा हूँ। आप लोग भी हो सके तो सारी देवी देवताओं को पंचामृत से स्नान करवा पाएँ। मेरे पास सुविधा नहीं थी, इसलिए मैंने पंचामृत से स्नान नहीं करवाया, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो मैं आपको पूजन की सिंपल विधि बताना चाहता हूँ। ये पद्मा एकादशी 3 माह में 3 साल में एक ही बार पद्मा एकादशी आती है। इसलिए इस एकादशी को धूमधाम से बनाइए, क्योंकि ये हर साल में एक बार नहीं आती, ये 3 साल में एक बार आती है। इसमें आपको भगवान की जरूर सेवा करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, श्री कृष्ण जी को पंखा सेवा दें, दान पुण्य करें, मंदिर दर्शन करें, जल चढ़ाएं प्रभु को, प्रभु की पूजा करें, अर्चना करें और उनसे प्रार्थना करें कि हमारे सब दुख हर लें। तो पूजा विधि कुछ ऐसी है कि आप श्री ठाकुर जी को स्नान करवाइए, उनको श्रृंगार करवाइए। सुंदर श्रृंगार करवाने के बाद उनको मौसम के हिसाब के फूल चढ़ाइए, कमल, गेंदा, गुलाब, जो आपके पास फूल चढ़ाइए, आप फूल चढ़ाइए। मौसमी फल का भोग लगाइए, केला, चिमरी, अमरूद, तरबूज, आम, मौसमी और संतरे का भोग लगाइए। भगवान को पुष्प चढ़ाइए, भगवान को जल अर्पित जरूर करें। घर पे खीर पूड़ी हलवा जो आप बना सके वो बनाइए और उनकी उपासना कीजिए और भगवान का नाम जप जरूर कीजिए। अगर आप पूजा भी नहीं कर पा रहे हैं तो मानसिक पूजा कर सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे हॉस्टल में रहते हैं तो उनको अवसर नहीं मिलता है जो पूजा पाठ करें, अर्चना करें। तो आप घर बैठे भगवान का ध्यान करिए और भगवान का पूजन करिए। भगवान को गंगा जल, दूध, दही, घी, शक्कर, पंचामृत से स्नान करवाइए। भगवान को इत्र सेवा जरूर दें। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैं भगवान को इत्र कैसे अर्पण कर रहा हूँ। आप भगवान को पूरा इत्र चढ़ाकर उनकी मालिश कर सकते हैं, इत्र मालिश। जैसे कि खाटू श्याम जी को इत्र बहुत प्रिय है, इसलिए मैंने खाटू श्याम जी की इत्र मालिश करी है। आप ऐसे भी इत्र मालिश कर सकते हैं। देखिए, अधिक मास तो बहुत ही पवित्र मास होता है और इस मास में
छोटा मोटा काम करने पर भी 100 गुना फल मिलता है, वो मैंने आपको पहले बताया। इसमें दीपदान का बहुत महत्व है। भगवान को दीपदान बहुत प्रिय होता है, इसलिए रोज शाम के समय तुलसी माता को दीपदान जरूर करें। और भगवान श्री कृष्ण को भी दीपों का दान दीजिए, मंदिर में दीपदान कीजिए, पीपल के पेड़ के नीचे दीपदान कीजिए, भगवान की सेवा कीजिए। कुछ लोग कहते हैं और कुछ पुराण कहते हैं कि भगवान तो छोटे से पुष्प से भी रीझ जाते हैं, बस वो पुष्प आपको श्रद्धा से चढ़ाना चाहिए। आप ऐसी पूजा करते हैं कि तिलक लगा दिया, चंदन लगा दिया, पुष्प चढ़ा दिए और अब इसको समझते हैं कि भगवान बहुत प्रसन्न हो गए, तो ये आप गलत सोचें। भगवान के पास ऐसे करोड़ों पुष्प उनके चरणों में चढ़े रहते हैं, उनको आपके प्रेम की ज़रूरत है। आप प्रेम से उन्हें कुछ भी चढ़ा देंगे, वो कुछ भी ले लेंगे, बस वो प्रेम से चढ़ाइए। प्रेम श्रद्धा मन में नाम जप, राधा राधा जपिए, राम राम जपिए, कृष्ण महामंत्र जपिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपिए, दुर्गा दुर्गा जपिए। जो नाम जप करते हैं, क्योंकि भगवान तो एक ही है ना, बस उनकी नाम अलग अलग है, रूप अलग अलग है, लेकिन भगवान एक है। और वो आप भगवान किसी को भी मान लीजिए, शिव जी एक हैं, ब्रह्मा जी एक है, विष्णु एक है। अब जिसको भगवान मानने हैं वो भी तो किसी परमात्मा का ही अवतार है। इस दिन रामचरितमानस का पाठ अनंत फलदायी हो जाता है। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुंदर स्नान कीजिए, अपनी दिनचर्या कीजिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। ब्रह्मचर्य, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य और गृहस्थ ब्रह्मचर्य का पालन करें। फिर भगवान को आप, आज का समय तो थोड़ा कम हो गया, लेकिन पूजन का मुहूर्त तो 6 बजे तक ही था, लेकिन आज की पूजा 9-10 बजे तक हो पाई, क्योंकि आज मैं उठ नहीं पाया। लेकिन जिसके घर पर सुविधा हो वो ब्रह्म मुहूर्त में ही पूजा करें। भगवान श्री कृष्ण को और विष्णु भगवान को चंदन अति प्रिय है, इसलिए आप अष्टगन चंदन और माता लक्ष्मी को रोली चढ़ाएं, क्योंकि ये उनको बहुत प्रिय है। खाटू श्याम बाबा की सेवा करें और बहुत इम्पोर्टेंट, श्री भगवान कृष्ण को पुष्प जरूर चढ़ाएं। पुष्प जो दुकानों पे पुष्प मिलते हैं वो चढ़ा सकते हैं, वो आपकी जैसी मर्जी, आप वैसे पुष्प चढ़ाइए भगवान श्री कृष्ण को और विष्णु भगवान को। उनकी पूजा कीजिए, घी के दीपक से आरती कीजिए, उनका अधिक से अधिक नाम जप कीजिए, क्योंकि ये मौका मिलता नहीं है कई बार। 3 साल बहुत बड़ी बात होती है, और 3 साल में क्या क्या आपातकाल आ जाए वो पता ही नहीं चलता है। कब हम मर जाएं, कब हम जी जाएं, वो पता ही नहीं चलता है। इसलिए जब मौका मिले भगवान श्री कृष्ण की अच्छे से पूजा कीजिए, उनका नाम जप कीजिए। नाम जप, त्रिकाल संध्या, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ, माधव नाम जप, यही आपको कलयुग के प्रकोप से बचा सकता है। 2027, 28, 29, 30, 31, 32 बहुत ज़्यादा ही बुरे साल माने जा रहे हैं, क्योंकि इस साल में सारी आपातकाल आएंगे। भविष्य मालिका बहुत पवित्र ग्रंथ के अनुसार कलयुग का अंत होने वाला है, और इसमें बचने के लिए बस जो मैंने आपको स्टेप्स बताई हैं उनको फॉलो कीजिए। आजकल ये नॉलेज जिसको है वही बच पाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण को और विष्णु भगवान को सुंदर पुष्प चढ़ाएं, उनकी आरती गाएं, उनका भजन गाएं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम जप करें। और कुछ मैं मंत्र बता देता हूँ, उनका नाम जप जरूर करें। पहला मंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूसरा मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तीसरा मंत्र, राधा रानी का ध्यान करें। राधा रासे शरीरम में कृष्ण मंत्रादिदेवता सर्वाध्या सर्ववंद्या वृंदावन विहारिणी।
वृंदाराध्या रमा शेष गोपी मंडल पूजिता सत्या सत्य करा सत्य भामा श्री कृष्ण वल्लभा वृषभानु सुता गोपी मूल प्रकृति ईश्वरी गांधर्वा राधिका आरम्या रुक्मिणी परमेश्वरी परात्परतरा पूर्णा पूर्ण चंद्र विभावना मुक्ति मुक्ति प्रदा भव्यार्ध विनाशिनी। और श्री भगवान विष्णु का ही ये एकादशी है, पद्मिनी एकादशी, इसलिए जय जय मीन बराह कमठ नर हरि बलि बामन परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन बुद्ध कल्कि अरु व्यास प्रथु हरिहंस मनवंतर यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुव वरदेन धनवंतर बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास पुरपद धरो 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास पुरपद धरो। भगवान श्री विष्णु की 24 अवतारों को स्मरण कीजिए और कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने अन्तः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मंगल भवन अमंगल हारी जगहु सुदशरथ अजिरिवहारी मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। इस मंत्र का जाप जरूर कीजिए, शंखनाद कीजिए और भगवान को पुष्प वर्षा जरूर कीजिए। जैसे कि आपने देखा मैंने खाटू श्याम का कितना सुंदर श्रृंगार करा। जैसे मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण को फूलों से ढक दिया जाता है, वैसे ही मैंने खाटू श्याम बाबा को फूलों से ढक दिया है। आप सब पे राधे कृष्ण की कृपा बनी रहे और आप सभी को पद्मिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। शंखनाद कीजिए, आनंद कीजिए, नाचिए जरूर, सिंग कीजिए, गाना गाइए, रात्रि जागरण कीजिए। भगवान श्री कृष्ण आप सभी पे कृपा बनाए रखे। जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। और कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए। एकादशी की व्रत कथा जरूर सुनिए, हवन करें। सुविधा ना हो तो हवन मत कीजिए और भोग लगाइए। भोग सुंदर होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, साफ होना चाहिए, जल से धुला होना चाहिए। भोग लगाइए, जल जरूर चढ़ाइए, गंगा जल मिलाइए, जल में गुलाब जल मिलाइए, इत्र मालिश कीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए। और बस कुछ नहीं कर सकते तो भगवान का ध्यान कीजिए, वो भी नहीं कर सकते तो 5 बार नाम जप कर लीजिए। आप सभी को जय श्रीमन नारायण, जय श्री सीताराम, जय श्री। आप सभी को शुक्रिया मेरी वीडियो देखने के लिए। सभी पे भगवान कृपा बनाए रखें और अपनी दिव्य दृष्टि बनाएं। धन्यवाद। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला आपसे गाँव करता
जीवन में कष्ट बहुत बढ़ रहा है या विपत्तियां आ रही हैं, एकांत में बैठिए, किसी को दिखाइएगा नहीं, नहीं तो आडंबर लगेगा। एकांत में बैठ करके नेत्र बंद करके वृंदावन बिहारी लाल का स्मरण करना, और छाके राम राजा सरकार का स्मरण करना, हमारे पन्ना के युगल किशोर जी का स्मरण करना, और उनका स्मरण करके बस उनके रूप का दर्शन करते रहना। जो नाम आपको याद हो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, या फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठाकुर जी के मंगल नाम का गुणानुवाद प्रारंभ कर देना। थोड़ी देर भगवान नाम गा करके फिर नेत्र खोलना। आप देखेंगे कि आपका जो संकट है, कष्ट है, वो अगर 100% ऊपर आया था तो अब वो 40% या फिर 30%, 25% तक खत्म हो जाएगा। ठाकुर जी की स्मृति में इतनी ताकत है। और ये बात कोई मैं कह रहा हूँ ऐसा मत मानिए, श्रीमद् भागवत में स्वयं नारद जी महाराज कहते हैं, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। हरि का स्मरण मात्र सारी विपत्तियों का नाश कर देता है। इसलिए भैया भगवान नाम का खूब आश्रय लो। जब भी जीवन में कष्ट आए ठाकुर जी को खूब पुकारो। और एक बात और सुनिए, केवल कष्ट आने पर मत पुकारो, अभी से पुकारते रहो, बस अपनी स्थिति में ऐसा ले आओ कि भगवान नाम के बिना हम जी ना सकें। खूब बड़ा उठेगा। ओ सब दुख दूर हुए, तेरा नाम राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। गिरधर गोपाला, ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला। ओ विष का भरा प्याला, कौन मिटाए उसे, जिस तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया। दूर हुए, ब्रज के नंद राधा जी के सांवरिया, जब तेरा नाम लिया। एक ही अभिलाषा है नाथ, और वो अभिलाषा इस पंक्ति में है। सब लोग गाना।
मंगलम भगवानेश्वर मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम कुंडली लक्ष्मी नारायण राधे राधे श्याम